नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.4 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। इस एक्सरसाइज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को इसी एक्सरसाइज में दिए गए फॉर्मूला के प्रयोग से हमें क्या करना है तो बनाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा फॉर्मूला को समझने का प्रयास करेंगे हम। तो फॉर्मूला जो है यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, तो हम देख पा रहे होंगे कि कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन अगर करने हैं, कुछ विशेष प्रकार की इंटीग्रेशन है, अगर उनको करना है तो इन फॉर्मूला को क्या करना है, हमें अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम देख पा रहे हैं इंटीग्रेशन अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तब तो इसका फॉर्मूला ये वाला होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, इन सारे फॉर्मूले को प्रयोग करके हमें एक्सरसाइज 7.4 को क्या करना है तो बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 को लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 1 हमारा है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 6 प्लस 1 दिया हुआ है। हमें करना क्या है तो समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। तो मान लेते हैं, माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा जो भी प्रश्न है उनको हम लोग इसके अंदर लिख देते हैं। 3x स्क्वायर अपॉन एक्स के पावर 6 प्लस 1 हमें क्या करना है तो dx करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारा हर है ना, ये किसके फॉर्मेट में हमें लाना है। नहीं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे तो x यहाँ पे देख पा रहे हैं और इस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या मानेंगे a मान लेते हैं ना। तो x और प्लस में a है यानी कि प्लस में है, तो कहीं ना कहीं ऐसे फॉर्मूले यहाँ पे दिए गए होंगे। जो 6 फॉर्मूला हमारे सामने दिख रहे हैं इसी में कहीं ना कहीं दिया गया होगा। तो सबसे पहला चीज तो ये इस फॉर्मूला में ये देखना है कि प्लस वाला फॉर्मूला कहाँ है। यहाँ पे तो माइनस है, ये तो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे भी माइनस है, ये भी हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या हम देख पा रहे हैं प्लस में। ठीक है, और खास बात ये है कि यहाँ पे रूट वगैरह ऐसे कुछ वैल्यू ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं है रूट में कोई। तो हमें फॉर्मूला यही वाला चाहिए। ठीक है, तो हम फॉर्मूला को इसी फॉर्मूला को क्या करते हैं लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो इन फॉर्मूला को हम क्या करते हैं चलते हैं लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारा फॉर्मूला कौन सा प्रयोग में आएगा, तो हमारा फॉर्मूला आएगा इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। हमारा फॉर्मूला क्या होता है तो हमारा होता है 1 क्या तो a, और a ठीक है 10 इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं यह हमारा फॉर्मूला यहाँ पे दिया भी है, x अपॉन a प्लस सी दिया हुआ है, x अपॉन a अपॉन सी भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला को हम लेते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इन फंक्शनों को एक्स स्क्वायर के रूप में बदलने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं बदलते हैं हम। ठीक है, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इनको एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में बदल देते हैं। तो ऐसे कैसे लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं क्या इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इन हम एक्स स्क्वायर बनाना है तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या कि एक्स क्यूब के पावर स्क्वायर। नहीं, क्योंकि हमें पता है ये चीजें कि एक्स क्यूब के पावर अगर स्क्वायर हम बना दें, और चूंकि हमारा फॉर्मूला ये स्क्वायर में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं क्या एक्स से तो एक्स पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है 6 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या एक्स क्यूब का पावर क्या स्क्वायर। ठीक है, प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बनाना है ना, तो यहाँ पे क्या है तो एक है, तो हमें एक कैसे होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर क्या होता है तो एक ही होता है, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या। जब ये क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मेट में आ गया यानी इस फॉर्मेट में आ गया तो हम इसके जगह पे कौन सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं, क्या थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब हम ये देख पा रहे हैं ये फॉर्मूला, ये जो है क्वेश्चन किस फॉर्मूला पे आ गया, तो इस फॉर्मूला पे आ गया, ठीक है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पे dx है, केवल dx है, लेकिन हमारे जो प्रश्न दिए गए हैं वो उनमें dx के अलावा क्या दिया हुआ है, तो 3x² दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये जो 3x² है इसको हटाएंगे तभी जाके फॉर्मूला पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो नीचे वाले को या तो z मानेंगे या तो t मानेंगे, कोई भी इंग्लिश का लेटर मान सकते हैं हम। तो चलते हैं मानते हैं। सबसे पहले इनके अंदर अगर हम z मानते हैं तो ये अगर डिफरेंस z मानने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या ऊपर वाला आ जाएगा, तो बिल्कुल आ सकता है ऊपर वाले के बराबर। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। सबसे पहले इनको हम z मानते हैं, तो लिखेंगे हम तो हम लिखेंगे क्या, तो एक्स क्यूब की जगह पे एक्स क्यूब इक्वल टू क्या हम मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो जिसको हम जेड माने हैं ना उसका हमें क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है। तो लिख लेते हैं कि दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है। तो अवकलज करते हैं, लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, तो एक्स क्यू का, कोई दिक्कत नहीं। डी अपॉन डी एक्स किसका, तो जेड का हमें करना है, ठीक है। अगर एक्स क्यू का करेंगे तो ये फॉर्मूला पता है, ये पहले आ जाता है, घट जाता है, तो करते हैं। ये हो जाएगा 3x², क्योंकि 3 में से घट गया, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी जेड अपॉन डी एक्स। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो हमें चाहिए किसका, ये मल्टीप्लाई में है dx है ना, तो dx की जगह पे dx का वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। चूंकि हम लिख सकते हैं dx इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz अपॉन क्या, 3x², यही हमारा dx का वैल्यू है। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं प्रश्नों में पहले भर देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में यहाँ पे d हमारा क्या, तो छूटा हुआ है, तो इसी को आगे लेके चलते हैं हम। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं, क्या हम देख पा रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन 3x² अपॉन एक्स क्यू का क्या, होल स्क्वायर, प्लस 1 का होल स्क्वायर, है ना, 1 का होल स्क्वायर इनटू, यहाँ पे देख पा रहे हैं dx मल्टीप्लाई में है, तो dx का वैल्यू चूंकि हम अभी पुट कर देते हैं, क्या होगा, तो dz अपॉन क्या, तो 3x²। अब हम आसानी से यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला और ये वाला हमारा क्या हो गया, तो कैंसिल हो गया। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो अब हम लिख सकते हैं इसको क्या, dz अपॉन क्या, एक्स क्यू की जगह पे हमने क्या माना था, तो जेड माना था, तो जेड का क्या, तो होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम आसानी से देख पा रहे हैं ये चीजें, फॉर्मूला में भी डी जेड डी एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। यहाँ पे भी हमारा एकदम जेड², यहाँ भी x², बहुत बढ़िया बात है, प्लस है तो प्लस, ए का स्क्वायर बनी ए का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको x मान सकते हैं और इसको क्या मान सकते हैं, a मान सकते हैं, बिल्कुल। तो अगले स्टेप में हमारा लास्ट स्टेप फॉर्मूला का क्या होगा, तो 1/a, यही ना होता है फॉर्मूला हमारा। तो अब हम अगले लास्ट लाइन में लिख सकते हैं 1/a, तो 1/a की जगह पे हमारा 1 है, तो 1 लिखेंगे, और 1/1 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है, अगर दूर आता है तो उसका वैल्यू हो जाता है, ठीक है। फिलहाल के लिए लिख देते हैं, समझ में आए आपको, तो 1/1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो टेन इनवर्स एक्स के जगह पे क्या है हमारा, तो एक्स के जगह पे जेड है हमारा, ठीक है। तो जेड अपॉन, ठीक है, ए की जगह पे क्या है, तो 1 है, प्लस क्या, तो सी। अब हम क्या करेंगे कि जेड की जगह पे हमने जिसको माना था, हमने माना था क्या, कि जेड की जगह पे क्या माना था, एक्स क्यू माना था, तो जेड की जगह पे आप एक्स क्यू भर देंगे। तो अब हम थोड़ी दूर लास्ट लाइन अब हम लिख सकते हैं, एक को तो हटा ही देते हैं। अब हम लिखेंगे क्या, तो टेन इनवर्स जेड का वैल्यू हमारा क्या है, तो एक्स क्यू है, एक्स क्यू, ठीक है, प्लस बटा में 1 का तो कोई वैल्यू नहीं, प्लस सी, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है 1/,
रूट अंडर क्या, तो 1 प्लस 4x²। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो ये चीज को हम मान लेते हैं, माना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या, तो 1/√अंडर 1 प्लस 4x² का हमें क्या करना है, तो dx कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये चीजें ढूंढना है कि सबसे पहले ये x² ऐसे करके हम फॉर्मूला पे ढूंढेंगे। तो चलते हैं हम फॉर्मूला पे, रूट अंडर में प्लस वाला ढूंढते हैं हम कहाँ है ना। अगर फॉर्मूला की तरफ चले हम, तो रूट अंडर कहाँ कहाँ है ये चीजें हम थोड़ा सा पता लगाते हैं। तो एक रूट कहाँ पे हमारा, तो 5 नंबर में है, और एक रूट हमारा 4 नंबर में है, और एक रूट हमारा 6 नंबर में है। ठीक है, तो रूट में भी हमें प्लस ढूंढना था ना, तो यहाँ पे माइनस है, तो ये तो फॉर्मूला आएगा नहीं हमारा काम में। यहाँ पे भी हमारा क्या है, माइनस है, तो ये भी फॉर्मूला हमारा तो काम में आ नहीं सकता है। 6 नंबर में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा रूट के अंदर x² प्लस a², ए चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अचर पद होते हैं, तो लेकिन इस चीज को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है ना क्या, कि रूट अंडर क्या a² प्लस x² आगे पीछे होगा तो कोई समस्या की बात नहीं है, नहीं। ठीक है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं होता, माइनस में रहता तो क्या फिर समस्या आने लगती है आपको। ठीक है, तो इन्हीं फॉर्मूला का हमें क्या करना है, तो अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलते हैं, इन फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले x² प्लस a² के फॉर्मेट में ला देते हैं, नहीं उसके बाद से जो चीजें कहती हैं उनको हम करेंगे आगे। ठीक है, तो अब हम अगले स्टेप में लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन 1/√अंडर, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर इसमें भी लाना और स्क्वायर इसमें भी लाना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एक का क्या, होल स्क्वायर। तब भी एक का होल स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा, प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत नहीं। 4x² है नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर अगर करते हैं, इसको 2 बार लिखते हैं, 2x इंटू 2x, तो हमारा अगले स्टेप में क्या होगा, 4x² हो जाएगा। यानी 4x² को हम लिख सकते हैं क्या, 2x का होल स्क्वायर इंटू dx हमारे साथ चलते रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है हमें ना। अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इसको आगे पीछे लिखने में कोई समस्या नहीं है, हम लिख सकते हैं, बिल्कुल बिना डर लिख सकते हैं क्या, तो इंटीग्रेशन 1/, इसको पहले 2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू क्या, dx। ठीक है, आपको समझाने के लिए इतना ये चीजें लिखनी पड़ रही है हमको। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े, तो ये चीजें हम देख पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना, इन वैल्यू को हमें क्या, जेड के बराबर मानना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे सीधे फॉर्मूला में आपके दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, तो इन फॉर्मूला में x² दिख रहा है, तो पहले जब तक सीधा सीधा x हम मान नहीं पाएंगे, तब तक तो आगे चलेंगे ही नहीं। तो क्या करते हैं, पहले x² a² सीधा सीधा बना लेते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे हम क्या, इन 2x को क्या किसके बराबर मान लेते हैं, तो z के बराबर पहले मान लेते हैं। लिखेंगे माना 2x को हमने क्या माना, तो z माना। ठीक है, अब दोनों ओर अवकलज करेंगे, तो लिखेंगे इस बात को, बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना भी पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा ना। दोनों ओर अवकलज करने पर, ठीक है, तो अवकलज करेंगे तो लिखेंगे d/dx किसका, तो 2x का इज इक्वल टू d/dx किसका, तो z का। ठीक है, एक से x हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो dz/ क्या, dx हो जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, तो चूंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो dx का ही वैल्यू चाहिए, तो dx हमारे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, dz/ क्या, 2। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े,
तो अब हम dx का वैल्यू चूंकि निकाल लिए हुए हैं तो ये हम प्रश्नों को लिख सकते हैं। तो लिखते हैं, चलते हैं प्रश्नों को बिना डरे। इंटीग्रेशन 1/2x² का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर dx है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने इसको z माना था और dx का वैल्यू निकाल भी लिए थे हम। तो अगर हम सोच पाए तो वैल्यू बस पुट कर देना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन 1/, इन 2x को हम क्या माने थे, इन 2x को हम पहले से z माने हुए थे, तो z का क्या तो होल स्क्वायर प्लस 1 का क्या तो होल स्क्वायर इंटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला तो dz/2, यानी 1/2 यहाँ पे दिख रहा है। 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 1/ क्या तो z का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें क्या dz तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे dz लिखेंगे, यहाँ पे dz ही लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। अगर हम झांक के देखें फॉर्मूला तो हम देख पा रहे हैं √x² प्लस a², यानी हम फॉर्मूला में लिख सकते हैं क्या तो लॉग मॉड के अंदर x प्लस √x² प्लस a² प्लस c है ना। तो लिखते हैं, चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, लास्ट लाइन थोड़ी दूर अगर हम आगे बढ़े, थोड़ी दूर अगर हम आगे बढ़े तो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है तो 1/2। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है तो लॉग मॉड में x है। ठीक है, और x के जगह पे हमारे इसको x है और ये क्या है, ये है। x के जगह पे क्या हो जाएगा तो j प्लस √ क्या दिया हुआ था हमारा, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं √x प्लस में √x² प्लस a²। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस √x² प्लस a² और x की जगह क्या हमारा तो z² प्लस a² प्लस c था हमारा, क्या था c। ठीक है, मॉड यहाँ पे बंद। अगर हम थोड़ी दूर बढ़े तो अब z का वैल्यू भर देते हैं, a का वैल्यू भर देते हैं। तो 1/2 है तो 1/2 लॉग मॉड z की जगह पे हमारा क्या है तो z की जगह पे हमारा क्या माने हुए तो 2x माने हुए थे ना। तो यहाँ पे 2x प्लस √2x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मॉड 1 प्लस c। अगर हम लास्ट लाइन लिखना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पे इधर करके लिख देते हैं, तब भी आपको कोई समस्या नहीं होगा। बस यही लास्ट लाइन है। तो 1/2 लॉग क्या हो जाएगा 2x प्लस √ क्या हो जाएगा तो 4x² प्लस 1 मॉड 1 प्लस c, यही हमारा लास्ट आंसर। इसी के साथ थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको समझने में कठिनाई नहीं हो और आप इसको आसानी से उतार लें। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारा है 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहले समाकलन करना है तो हम मान लेते हैं माना I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√2 - x का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमें dx करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये पहले स्क्वायर है तो इन फंक्शनों को सबसे पहले हम z के बराबर मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर कोई अचर पद, सिंगल अचर पद रहे तो ही हमारा ये फॉर्मूला पे काम करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम क्या लिखेंगे माना 2 - x इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं तो z मान लेते हैं। लिखते हैं दोनों ओर अवकलज करने पर ठीक है, तो अवकलज करते हैं d/dx किसका 2 का माइनस d/dx किसका तो x का, d/dx किसका तो z का। ठीक है, अगर हम अचर पद का डिफरेंशिएशन करें तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं लिखेंगे
माइनस है तो क्या अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं माइनस। अगर x का x के सापेक्ष करें तो 1 हो जाएगा, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, तो -1 लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, यहाँ पे हो जाएगा dz अपॉन क्या, तो dx हो जाएगा। ठीक है, चूंकि हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का वैल्यू, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। तो अब हम लिख सकते हैं चूंकि dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा क्या, dz अपॉन -1। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो ये हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो हमने माना था वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो करते हैं, इधर आइए, इंटीग्रेशन 1 बट्टा क्या, तो हमने इसको जेड माना था, तो जेड का क्या होल स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx की जगह पे हम अभी वैल्यू भर देते हैं क्या, तो dz अपॉन -1। ठीक है, तो माइनस को क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं पहले ही, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं माइनस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 1 बट्टा यहाँ पे आपको दिख रहा है जेड का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या, तो 1 का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे dz यहाँ पे लिखे, चाहे dz यहाँ पे, तो dz इसी को ही बना देते हैं, क्योंकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला पे ही आ रहा है हमारा। तो ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो सबसे पहले एक चीज हम छोड़ते हुए चल रहे हैं, यहाँ पे रूट है, यहाँ भी हमारा क्या होगा, तो रूट ही यहाँ पे होगा, यहाँ भी हमारा रूट ही होगा। ठीक है, तो हम ये देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला कोई सा भी फॉर्मूला है क्या, तो अगर फॉर्मूला की तरफ हम बढ़े तो रूट में हमारा फॉर्मूला कौन कौन से आ रहे हैं, एक 5, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे। ठीक है, यही 3 फॉर्मूले आ रहे हैं रूट के अंदर, हम देख भी पा रहे हैं। और रूट के अंदर वो कह रहा था प्लस में, तो प्लस में हमारे पास ये माइनस में, ये भी माइनस में, प्लस में, यही पे यही वाला फॉर्मूला है, तो यानी हम इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, तो लॉग मॉड के अंदर x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो हम ये लिख सकते हैं कि माइनस, ठीक है, ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो ये x और ये a, यानी कि लॉग मॉड x, और x की जगह पे क्या है, तो z प्लस रूट के अंदर हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर, यानी क्या, तो यहाँ पे z का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर था। ठीक है, मॉड बंद प्लस c, अगर हम लास्ट लाइन लिख पाए तो माइनस हमारा हो जाएगा क्या, तो लॉग मॉड z का वैल्यू हमने क्या माना था, तो z का वैल्यू हम माने थे क्या, z का वैल्यू था हमारा 2 माइनस एक्स था, तो यहाँ पे हम पुट कर दे 2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस रूट अंडर यहाँ पे क्या है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहाँ एक का होल स्क्वायर का मतलब क्या, एक भी हम लिख सकते हैं, तो लिख ही देते हैं एक का ही होल स्क्वायर, मॉड 1 प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाए तो हम ये लिख सकते हैं माइनस लॉग 2 माइनस एक्स। ठीक है, प्लस इसको क्या आप बढ़ा सकते हैं आगे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ सकते हैं, इतना तो आप समझदार हैं ही। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पे 2, b के जगह पे x। ठीक है, फिर प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर तो 1, प्लस मॉड के अंदर क्या लिख सकते हैं, c। तो अब हम लिख सकते हैं इसको क्या, तो हम ये लिख सकते हैं माइनस लॉग मॉड में 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 दूनी 4x प्लस क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड के अंदर प्लस सी, यही हमारा लास्ट टाइम। यहाँ भी आप यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है 1 बट्टा रूट अंडर 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समाकलन करना है, तो लिख लेते हैं माना आई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, तो ये सारा फंक्शन 1 बट्टा रूट अंडर तो रहेगा,
9 माइनस 25x² का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे क्या, इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर में लिखेंगे, तभी हमारा रूट के अंदर हम देख पाए हैं। अभी तक फॉर्मूले हमारे 6 दिए गए थे, तो रूट के अंदर a² माइनस x² वाले भी फॉर्मूले इसमें थे। तो सबसे पहले इनको क्या करते हैं, स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख देते हैं। तो लिखेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन 1/, इसको रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा क्या, 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 25x² है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5x का क्या, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम। पांच एक्स का क्या लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं, dx। ठीक है, अब अगर हम सोच पा रहे हैं तो ये a² रूट के अंदर a² माइनस x² है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है क्या, ठीक है, होता ही है। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, इस 5x को हम z के फॉर्मेट में पहले मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना 5x इक्वल टू क्या मान लेते हैं, z। अब लिखते हैं दोनों ओर अवकलज करने पर, दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, तो लिखते हैं हम क्या लिखेंगे, अगले लाइन में हम लिख सकते हैं d/dx किसका, तो 5x का इक्वल टू d/dx किसका, तो z हमने माना था इसका। ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपन क्या, तो dx। हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का। क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो dz अपन क्या, तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम प्रश्नों को लिख लेते हैं, हमने जिसको जेड माना वहां पे भी लिख लेते हैं। चलिए, इंटीग्रेशन 1/, क्या, रूट अंडर क्या हमारा है, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 5x को हमने जेड माना था, तो जेड का क्या, तो होल स्क्वायर इनटू dx का वैल्यू हमने क्या निकाला था, तो dz अपन क्या, dz अपन 5। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 1/5 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे अगले लास्ट लाइन में 1/5 अगले लाइन में लिखेंगे 1/5 इंटीग्रेशन 1/, क्या, तो रूट के अंदर है हमारा 3 का होल स्क्वायर माइनस जेड का क्या, तो होल स्क्वायर। और ये dz यहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई यहाँ भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं फॉर्मूला पे ढूंढते हैं, ये हमारा हो जाएगा a और ये हो जाएगा हमारा x, यानी a² माइनस x² रूट में है। नहीं तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर a² पहले था, या नोमरिकल वैल्यू था, तो नोमरिकल वैल्यू को a से हम डिनोट करते हैं ना, तो यानी कि a² माइनस x² बाद में है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं, 1/5 है तो 1/5 लिखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन a है हमारा, ठीक है, प्लस सी था। ठीक है, तो अगर 1/5 है तो 1/5 साइन इनवर्स रहने देते हैं, x की जगह पे हमने क्या माना था, तो z, यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, z/a प्लस सी। तो अब हम ये भी मान चुके हैं 1/5 साइन इनवर्स रहने दिए, z की जगह पे हमने क्या माना था, तो z की जगह पे यानी 5x को ही z माना था, तो z की जगह पे हम 5x पुट कर देते हैं, 5x अपॉन a की जगह पे हमारा क्या था, तो a की जगह पे देख पा रहे हैं हमारा 3 था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या, c। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 2x का पावर 4।
हमें करना है समाकलन, तो मान लेते हैं, माना इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 3x अपॉन 1 प्लस 2x के पावर 4, हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम तोड़ देते हैं, फिर बात की बातें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम इंटीग्रेशन 3x बटा एक का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस। ठीक है, 2x की पावर 4 है, तो देखिए ना, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि क्योंकि इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में तोड़ना है ना, तो रूट अंडर 2 नहीं एक्स स्क्वायर, इन सब का अगर स्क्वायर हम करें तो हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट का स्क्वायर करेंगे 2 और एक्स का स्क्वायर करेंगे एक्स के पावर 4, यानी कि ये हमारा हो जाएगा। तो हम 2x के पावर 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2x स्क्वायर का सबका होल स्क्वायर, यही ना। तो लिखते हैं हम क्या, 2x स्क्वायर के 4 की जगह पे हम लिखेंगे रूट अंडर 2x स्क्वायर सबका क्या होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू dx है तो dx रहने देते हैं। अब इसका है स्क्वायर का हम फॉर्मेट में कर दिए, तो इसका हम क्या करेंगे, इसको z मान लेते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना रूट अंडर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, तो z मान लेते हैं। लिखेंगे दोनों रो क्लोज करने पर, दोनों क्लोज करने पर। अब हम थोड़ी दूर आगे अगर बढ़े तो हम ये देख पा रहे हैं क्या, तो हम ये देख पा रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं, लिखेंगे डी एक्स किसका, तो 2x रूट अंडर 2x स्क्वायर का इज इक्वल टू डी एक्स किसका, तो z का। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू पहले क्या करते हैं, रूट अंडर 2 कॉमन ले लेते हैं, डिफरेंशिएशन करना होता है इसका, यानी ये हो जाएगा क्या, पावर आगे आ जाता है, 2x का पावर एक हो जाता है, एक नहीं लिखेंगे, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या, तो dx हो जाएगा। ठीक है, तो हमें चाहिए dx का वैल्यू, तो ये यहाँ और ये यहाँ। ठीक है, यहाँ पे 1 छुपा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि dx इक्वल टू क्या, तो dz अपन क्या लिखेंगे, तो 2 रूट अंडर 2x। ठीक है, dx का वैल्यू हमें पता चल गया। तो अब हम प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो प्रश्न यहाँ पे समीकरण 1 था, तो इसको लिख लेते हैं, या फिर समीकरण जो भी है लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन क्या, तो हम क्या, यहाँ पे हमारा प्रश्न दिया गया है, तो 3x अपॉन एक का होल स्क्वायर प्लस इनके जगह पे हम z माने थे ना, तो z का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, इनटू dx मल्टीप्लाई में dx का वैल्यू क्या हमारा, तो dz अपन क्या, तो 2 रूट अंडर 2x। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, थोड़ा सा अगर हम देख पा रहे हैं, दिमाग लगाएं, तो x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और न्यूमेरिकल वैल्यू है जो बटा में, इसको हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या, तो 3 बटा 2 रूट अंडर 2 इंटीग्रेशन dz अपॉन एक का होल स्क्वायर प्लस क्या, तो z का होल स्क्वायर, है ना। ठीक है, तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे a मान लेते हैं और यहाँ पे x मान लेते हैं, तो रूट में भी नहीं है, तो ये सिंपल a स्क्वायर प्लस, ये किस फॉर्मूला पे जा रहा है, तो हमें फॉर्मूला याद होगा नहीं, टेन इनवर्स x वाला फॉर्मूला पे जा रहा है। अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा पीछे की तरफ हम चल भी देते हैं, थोड़ा सा पीछे की तरफ अगर हम चलें, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, प्लस में चाहिए था इंटीग्रेशन ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/8 टेन इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला पे जा रहा है, इसको हम लिख लेते हैं क्या, 1/8 टेन इनवर्स। थोड़ी दूर अगर आगे बढ़े हम, तो ये लिख सकते हैं हम क्या, तो 3 बटा 2 रूट अंडर 2
ठीक है, ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर, आगे पीछे रहे प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में तो है नहीं। ये फॉर्मूला आ रहा है क्या, एक बट्टा ए, और ए की जगह पे हमारा एक, तो कोई बदलाव नहीं होगा। फिर हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स बटा ए, और एक्स की जगह पे हमारा क्या है, तो जेड है, एक्स भी भर सकते थे लेकिन जेड भर देते हैं। तो हमारा एक्स बट्टा क्या होता है ए, और ए की जगह पे क्या है, तो एक भर देते हैं, प्लस सी लिख देते हैं। अब अगर हम लास्ट लाइन लिखे तो 3/2√2 इंटू 1/1 नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा सा हम समझदार हो चुके हैं। 10 इनवर्स जेड की जगह पे हम क्या वैल्यू माने हुए थे, तो जेड की जगह पे हम इतना भर सकते हैं √2 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे √2 एक्स स्क्वायर प्लस क्या, तो सी, यही हमारा लास्ट आंसर है। इसी के इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, और इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6। तो सबसे पहले समाकलन करना है, तो मान लेते हैं, माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स के पावर 6 dx करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर वाले फॉर्मेट में हम तोड़ लेते हैं, तो कैसे तोड़ेंगे, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस, इसको स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, इसको एक्स के पावर 3 और उसका स्क्वायर लिख सकते हैं बिल्कुल dx, ठीक है। तो इनको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, एक मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीजें एक्स क्यू दिख रही हैं इनको हम क्या मानेंगे, जेड, और ये मानने के बाद से डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो 2x² होगा। तो हम क्या ऊपर वाला से रिलेट कर पा रहे हैं क्या, x² दिख रहा है बिल्कुल। तो थोड़ा दूर आगे बढ़ेंगे, मान लेते हैं, माना एक्स क्यू को हमने क्या माना, तो जेड। अब लिखेंगे दोनों ओर अवकलज करने पर, अवकलज करने पर, ठीक है, करते हैं d/dx किसका, तो एक्स क्यू का इज इक्वल टू d/dx किसका, तो जेड का। अब अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़ें तो हम ये देख पा रहे हैं ये पावर पहले आ जाता है, यानी कि 3x² हो जाएगा इज इक्वल टू dz/ क्या, dx हो जाएगा। हमें चाहिए किसका वैल्यू, dx का है ना, क्योंकि dx इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा dz/3x²। ठीक है, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो चलते हैं प्रश्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा एक क्या है, इंटीग्रेशन क्या, तो एक्स स्क्वायर अपॉन क्या, तो एक का होल स्क्वायर माइनस एक्स क्यू को हमने क्या माना था, तो जेड माना था, है ना। यहाँ पे लिखेंगे जेड का होल स्क्वायर, हमें क्या करना है, इंटू डी एक्स इंटू में है तो यहाँ पे डी एक्स का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, डी जेड अपॉन क्या, तो 3x²। अब यहाँ पे हम इसलिए भरे ताकि x² से x² हमारे क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, और 1/3 को हम कॉमन ले ले। तो अब हम लिख सकते हैं 1/3 इंटीग्रेशन क्या हीरो, तो डी जेड अपॉन एक का होल स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर। ये किस फॉर्मूला पे आ रहा है, तो चलते हैं फॉर्मूला पे हम ध्यान देते हैं। a² माइनस x² है ना, रूट में तो है नहीं, तो रूट वाला नहीं है, यानी कि रूट वाला एक कलम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। रूट वाला एक यहाँ पे नहीं है, और रूट वाला एक यहाँ पे नहीं है, ठीक है, और रूट वाला एक यहाँ पे नहीं है ही ना, 3 में तो रूट है, तो काम आएगा नहीं, हमें रूट वाला नहीं चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 यही 3 चाहिए था, ठीक है। अब हमें ये देखना था उसमें माइनस था कि प्लस में था, है ना। तो चल के देख लेते हैं पीछे की तरफ, हमारे प्रश्न में क्या दिए गए थे, तो माइनस a² माइनस x² था ना। तो माइनस हम कहाँ पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, माइनस हमारे यहाँ पे प्लस है तो इसका तो काम है नहीं। अब इन दोनों में से आपको चूज करना है, a² पहले था तो ये तो काम में आएगा नहीं, हमारा आएगा फॉर्मूला नंबर 2, a² माइनस x², ठीक है। तो आसानी से हम क्या लिखेंगे, 1/2a log, 1/2a log, यहाँ पे लिखेंगे 1/3 है तो 1/3, ठीक है। यहाँ पे इंटू 1/2a, ठीक है, लॉग हमारा फॉर्मूला भी लिख रहे हैं, ठीक है, मॉड में a माइनस एक्स, ठीक है, a प्लस एक्स, ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स, ये मॉड में प्लस सी, ये हमारा क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यह फॉर्मूला हम देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं,
यहाँ पे क्या, तो 1/2 है log a प्लस एक्स, और ए माइनस एक्स प्लस सी होता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, चलते हैं फॉर्मूला को की तरफ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर हम थोड़ी दूर आगे बढ़े तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, 1/3, एक है तो 1/2 है तो क्या 2 इंटू ए की जगह पे क्या, ये है ए और ये एक्स की जगह पे, तो ए की जगह पे 1, ठीक है, लॉग मॉड ए की जगह पे क्या है तो 1 प्लस एक्स की जगह पे जेड बटा 1 माइनस जेड प्लस क्या हो जाएगा सी। अब हमने जो जेड को माना था वो क्या, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 बटा क्या हम लिख सकते हैं 6 लॉग मॉड में 1 प्लस जेड को हमने क्या माना था, तो जेड को हमने एक्स क्यू को जेड माना था, तो जेड की जगह भरिए एक्स क्यू बटा एक्स क्यू मॉड प्लस सी, यही हमारा लास्ट आंसर। इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिख जाए, और इसको आप बढ़िया से उतारेंगे स्क्रीन